नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। KDN01। दोस्तों, चुनाव के समय में अगर कोई सरकार दुश्मनी का हिसाब करने लगे तो अक्सर उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर चुनाव करीब है, कोई सरकार अपनी विपक्ष पार्टी के विपक्ष नेताओं के साथ दुश्मनी वाला भेदभाव करेगा तो अक्सर उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट जो आएगा, अच्छा नहीं आएगा। ऐसी ही ये सरकार चुनाव के समय आजकल कर रही है। बीजेपी की सरकार आजकल कुछ ऐसा ही काम कर रही है, चुन चुन कर दुश्मनों का हिसाब कर रही है। अगर 16-16 साल पुरानी, 17-17 साल पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, खंगाली जाएंगी, भले ही भ्रष्टाचार की क्यों ना हो, लेकिन चुनाव के समय जनता की नज़र में ये गलत ही होगा। अगर आप किसी बुजुर्ग नेता, बीमार नेता बार बार बुला के पूछताछ करेंगे, जनता आपकी ऐसी नीयत पर सवाल करेगी। हमेशा अगर चुनाव मौसम का हो तो इस पे सवाल जरूर होंगे। जैसे तेजस्वी यादव को चुनाव से ठीक पहले जेल भेजने का ऑपरेशन हो रहा है, और वही बिहार की जनता कहीं ना कहीं समझ रही है इस चीज़ों को। नीतीश कुमार को तोड़ो और तेजस्वी यादव को जेल भेजो चुनाव से ठीक पहले। इसका मतलब बिहार के लोग समझ रहे हैं। इसी तरह कुछ मामलों में गवाह को धमकाकर आप सरकारी गवाह बना के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, झूठे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके जरिए नेताओं को परेशान किया जाता है। चाहे केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत, और सबूत के आधार पर, सरकारी गवाहों के आधार पर कटघरे में उनको खड़ा किया जा रहा है। उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है, या फिर उनको सबक सिखाने की कोशिश, नेताओं को सबक सिखाने की कोशिश। आप मेरे तरीके से काम करो। चुनाव के ठीक पहले तो जनता सरकार की ऐसी नीयत को समझती है। अब दोस्तों, सवाल बड़ा ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल ये है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ये कहते हैं, ऐलानिया कहते हैं कि उनकी सरकार 400 प्लस सीटें लाएगी 2024 के चुनाव में, और उनके नेता प्रवक्ता बहुत जोरों से कहते हैं ये कि 400 प्लस इस बार मोदी सरकार, तो ईडी का जरूरत क्यों पड़ रही है, सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ रही है, सरकारी एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऑपरेशन बिहार की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऑपरेशन नीतीश कुमार के पास झुकने की जरूरत क्यों पड़ी अमित शाह माननीय मोदी जी को। नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव के जेल भेजने का घेराव क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी है, क्या मोदी जी 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी संगीन हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जी हर महीने एक सर्वे कराया करते हैं, उनके टेबल पे जो रिपोर्ट आ रही है वो सही नहीं आ रही। क्या नीतीश कुमार को तोड़ने के पास 10-10 घंटे लालू प्रसाद यादव से वार्ता पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी पे
अब उनकी बेटी और बेटे तेजस्वी को लगातार रिमांड पे लिया जा रहा है। अगर ऐसी ही बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूरा ईडी का जत्था छोड़ दिया गया है, पूरा ईडी का जत्था। और थोड़ा से आगे आए, दिल्ली अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया को अंदर किया गया। 3-4 साल बीत जा रहे हैं, कोई निष्कासित रिजल्ट नहीं आ पा रहा, खाली जेल ही घूम रहे हैं। संजय सिंह जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, बहुत मुखरता से बोलते, चाहे सदन में चाहे सदन के बाहर, अब केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी है। उसके बाद कौन बचता है? राघव चड्ढा। अब आप समझनी क्या कर रहे हैं, जनता सब समझती है ये। उसके बाद थोड़ा से और आगे आएंगे, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी पर दीदी पे प्रेशर बनाया जा रहा है। उनके भतीजों को ईडी से जांच पड़ताल करके महाराष्ट्र आएंगे। ठाकरे साहब के लड़के आदित्य ठाकरे पर किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसे शरद पवार के भतीजे से पर ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। क्या मोदी जी 2024 में 272 का भी आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये सवाल है। नहीं, अगर 400 का आंकड़ा पार कर रहे हैं आराम से, तो क्या ज़रूरत थी ये करने का? आप एक बार सोचिए, जो जादू है, थोड़ा जादू कम हुआ है जहाँ तक मेरी नज़र में, क्योंकि प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो इन लोगों की सोच थी कि ये महीनों महीनों चलेगा, लेकिन हिंदी पटकी छोड़ दो, न्यूज़ों में भी कम होगा, पर्यटक भी उतने नहीं आ रहे हैं, श्रद्धांजलि उतने नहीं आ रहे हैं अयोध्या में। धीरे धीरे जनता यारी जो बड़े चेहरे हैं वो कम दिख रहे हैं अयोध्या में। नीतीश कुमार चल रहा, राम प्रभु राम आए के बाद पलटू राम आए, ये न्यूज़ फैलने लगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक कैरियर का, अपना जो लोकप्रियता थी बढ़ाई है, धन्यवाद तेजस्वी के स्तर आगे और ऊपर जाके लालू प्रसाद से जातीय जनगणना करा दी। जो मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे पा रहा था, उसी के हाथों से 4-4 लाख नौकरियां बांट दी। ऐसे अनेक काम कर दिए बिहार में, जिसको लेके जो बिहार की 40 सीटें हैं, उस 40 सीटों पर जो पेच था, पेच फंसता नजर आ रहा। पश्चिम बंगाल की जो 18 सीटें जीती थी, उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी आश्वस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी जिस तरीके से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और भी पार्टियां मजबूती से काम कर रही हैं, थोड़ा मायावती ने चूड़ी ढीली की, मुंह खोला, 16 साल पुरानी फाइलें ठोक दी। कर्नाटक के बहुत ही हराने वाले नेता डीके शिव कुमार पे लगातार जांचें हो रही हैं। डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी से खुली टक्कर ली थी। अब ईडी के डर से उनको भी रोकने की कोशिश है। मतलब चौतरफा बीजेपी ईडी का प्रयोग करना चाहती है चुनाव में लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, मुझे लग रहा है झाड़ू लगा दे रही है। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू के साथ पूरी सीटों पे झाड़ू लगता नजर आ रहा है। इसीलिए आपने देखा अलग अलग तरीके से यात्रा रोकने की कोशिश की। असम में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को साथ प्रेशर करके ऐसे अनेक कारनामे किए। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सत श्री अकाल, जय संविधान।